हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है। विषय हिस्ट्री है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ये हो जाएगा, फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी मारियन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार का शासन स्थापित की हुआ था? फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था 1830 के बाद में? तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1668 ईस्वी को एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सडेवा के जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 5 नंबर में किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर, डिवोर्सियन के युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, राइज संघ की स्थापना की थी जर्मनी में नेपोलियन ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, जाल्बेराइन किस की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर ये हो जाए, फ्रांस में, मतलब परसा में हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, हंगरी की भाषा क्या थी? तो जो हंगरी था उसकी भाषा क्या थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मैगियार थी हंगरी की भाषा, मैगियार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी दोस्तों? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिए, यूनान के राजतंत्र स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाए, तुर्की की पराजय हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, गरीबल्टी पेशे से क्या था दोस्तों? गरीबल्टी जो था वो पेशे से क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर डी नाविक हो जाएगा। गरीबल्टी पेशे से नाविक था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, काउंट काबुर काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया जाए, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, बियाना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर सी हो जाए, बुर्बो वंश की बियाना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में पुनर्स्थापना की गई थी, बुर्बो वंश की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपको इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, अप्रैल
थीसिस किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर ये लेनिन ने तैयार किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 17 नंबर में दिया माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाएगा, गोरकी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर में 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 नंबर में दिया रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिन ने की थी रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर में दिया चेका क्या था? तो चेका क्या था? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाएगा, पुलिस की दस्ता था। चेका क्या था? तो पुलिस की दस्ता था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 21 नंबर में जब प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 22 नंबर में 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ये हो जाए फरवरी की क्रांति। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 23 नंबर में रूसी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाए, लेनिन ने किया था रूसी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 24 नंबर में 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर डी हो जाएगा, निकोल्स द्वितीय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 25 नंबर में साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 26 नंबर में साम्यवादी शासन पत्र का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। साम्यवादी शासन पत्र का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 26 नंबर में रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, पीने का बर्तन हो जाएगा दोस्तों, पानी पीने का बर्तन हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 28 नंबर में दिया जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाए, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 29 नंबर में वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय की रचना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 30 नंबर में जब बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।